बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा ज़िंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टेक्निकल इरशाद फैज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या असास कफ़ालत प्रोग्राम में किन लोगों की होगी, हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या चीज़ें मांगेंगे, कौन से हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। आज की इस पूरी वीडियो में हमारा बताने का मकसद भी यही है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो का कोई भी टुकड़ा आपने स्किप नहीं करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, हमें दिली खुशी होगी कि हम इतनी मेहनत करके टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं। आगे देखने वाले व्यूवर हज़रात भी हमें अच्छा खासा रिस्पांस देते हैं, अच्छा खासा फीडबैक देते हैं। हम मज़ीद इस तरह की अच्छी से अच्छी टेक्निकल वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अब आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो शादीशुदा ख़वातीन हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और असास कफ़ाला प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, अपना इंदराज करवा सकती हैं। दूसरा नंबर के ऊपर जो बेवा ख़वातीन हैं वो भी अपना इंदराज करवा सकती है, उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और जो तलाक़शुदा ख़वातीन है ना, जिनकी तलाक़ हुई है, वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पैसे ले सकती हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकती हैं। अब जो कुंवारी अपना ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या असास कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल सकते। और रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आपसे क्या क्या चीज़ें मांगेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको दरकार हैं, और वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आपने ज़रा तफसील से गौर से इसको समझना है। नंबर 1 पे घराने के जितने भी आपके तमाम अफराद हैं ना, उनके नाम, उनकी वल्दियत, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सब डिटेल आपने अपनी सही से लिखवानी है कि घर के हम कितने अफराद हैं, और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका बायोडाटा सारा सही लिखवाना है। अब दूसरे नंबर पे ये आपने लिखवाना है कि आपके घर में से कितनी अफराद ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, और कितने अफराद ऐसे हैं जो गैर शादीशुदा हैं जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई। अब तीसरे नंबर पे जो 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर वो आपसे पूछेंगे, आपने सही से लिखवाने हैं। और जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए वो अपना शनाख्ती कार्ड जल्द अज जल्द बनवा लें। और जिनके 18 साल से बच्चे कम हैं, कम उम्र के अफराद हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने, तो उनके बे फार्म वगैरह दौरान रजिस्ट्रेशन आपके चेक किए जाएंगे। आपने छोटे बच्चों के अपने बे फार्म जो है वो बनवा लें, जिनके बने हुए हैं वो संभाल के रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए वो तालीमी वज़ाइफ भी आपको देंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। अब उसके बाद जो है ना, 5वें नंबर पे कि काम-काज के बारे में पूछा जाएगा कि आपके जो भाई हैं या आपके जो घर वाले अफराद हैं, आपने मिसाल के तौर पे घर के अफराद लिखवाएँ जी हम 10 बंदे हैं, तो घर में से 10 बंदे आप कौन-कौन सा काम करते हैं, क्या-क्या उनकी मसरूफियात हैं, सारा कुछ वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके घर में कोई माज़ूर बंदा है तो वो क्या करे, अपना माज़ूरी वाला शनाख्ती कार्ड बनवाए या अपना माज़ूरी वाला सर्टिफिकेट बनवाए, जिसके ऊपर वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत असास कफ़ाला प्रोग्राम के पैसे भी ले सकता है। जो माज़ूर बंदा है, आपके घर में कोई भी माज़ूर है, या तो वो अपना शनाख्ती कार्ड माज़ूरी वाला बनवाए या फिर माज़ूरी वाला सर्टिफिकेट बनवाए। अब उसके बाद आपके घर के जितनी भी अफराद हैं, तमाम घर के अफराद के असासाजात चेक किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके घर में से 10 बंदे हैं, 10 में से 2 के नाम ज़मीन है, 4 के नाम गाड़ियाँ हैं, 1 के नाम मोटरसाइकिल है, और 1 का पासपोर्ट बना हुआ है। ये चीज़ें वो ज़रूर चेक करेंगे कि आपके माली हालात क्या हैं, क्योंकि वो जब तक आपके असासाजात चेक नहीं करेंगे तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नामुकम्मल रहेगी और आप जांच पड़ताल में रहेंगे। जो ही आपकी सारा कुछ वेरिफिकेशन सही हो जाएगी, आपकी वो ज़मीनों के बारे में, मोटरसाइकिलों के बारे में, गाड़ियों के बारे में, मकानात के बारे में कि ये आपके अपने ज़ाती हैं या किराए के हैं, या आपके नाम पे कितनी ज़मीन है, आपके नाम पे कितनी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन है, आपके नाम पे कितनी सिमें एक्टिव हैं, ये सारी डिटेल पूछने के बाद तब जाके वो आपको फिर रजिस्टर्ड करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अधूरे रह जाएंगे। अब उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन की जो है ना, इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है। आप अपना बायोडाटा सारा कुछ सही लिखवाएं,
क्योंकि कोई भी इसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या असास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो दूसरों को कॉलें करते हैं, रिकॉर्डिंग भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं। जी हम असास कफ़ालत या बेनज़ीर के प्रोग्राम से बात कर रहे हैं, तो आप अपना कार्ड बनवाएं, आप हमें इतने पैसे भेजें। वो सब क्या होते हैं, वो ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, फ़्रॉड करते हैं। आपने फ़्रॉड वालों से बचना है। ऐसे नौसरबाज के हमने काफ़ी सारे वाक़यात देखे भी हैं, सुने भी हैं। आपने इनसे मुहतात रहना है। इनका काम यही है बस आपसे और दूसरों से क्या करेंगे, 1000, 2, 1500 मांग के फिर आपके नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, आपको लिफ्ट भी नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, बजाय पैसे लेने के अपने पैसे भी गुनवा बैठेंगे। आपने लिहाजा इनसे एहतियात करनी है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या असास कफ़ालत प्रोग्राम के कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी इनकी सरकारी फ़ीस नहीं है कि जी हम आपको रजिस्टर कर देंगे, आप हमें इतने पैसे दें, फ़िलाँ करें। उनके कोई भी चार्जेस वगैरह फ़ीस वगैरह नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 8171 पे वो सारा डाटा आपका लिखते हैं, चेक करते हैं, भेजते हैं। जो ही आप 8171 पे मैसेज करते हैं, वो आपको कहते हैं जी आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अगर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो वो आपको कहते हैं जी आप नाअहल हैं, मतलब कि आपके नाम पे कोई ज़मीन, कोई गाड़ी, कोई पासपोर्ट वगैरह बना होगा, या आप कुंवारे होंगे, या आप मर्द हज़रात होंगे। वो इस वजह से आपको नाअहल का मैसेज करते हैं। और जो जाँच पड़ताल वाले कहते हैं ना जी आपका अभी जांच पड़ताल का प्रोसेस है, आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। अभी आप जांच पड़ताल में है। जांच पड़ताल का प्रोसेस यही है कि आपका बायोडाटा वो रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं कि ये आया कि बंदा ये मुस्तहिक है, क्या ये बंदा पैसे ले सकता है। वो तमाम रिकॉर्ड ऊपर चेक करने के बाद ही आपको पैसे दे दिए जाएंगे, फिर जाके आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो आपने क्या करना है, ये जो ठगबाज होते हैं, आपने इनसे मुहतात रहना है, दूसरों को भी मुहतात रहना है, खुद भी बचें और दूसरों को भी बताएं। और ये हमारा वीडियो पैगाम भी आगे दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि ये जो फराडी लोग होते हैं ना मार्केट में, रिकॉर्डिंग बना के व्हाट्सअप में भेजते हैं, वीडियो बना के व्हाट्सअप में भेजते हैं जी हम आपको जी बेनज़ीर की तरफ से बात कर रहे हैं, आपके कार्ड बन रहे हैं, हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, अभी हम मसरूफ़ हैं, थोड़ी देर बाद आपका कार्ड बनाते हैं, आपके पैसे चेक करते हैं। ये सब क्या होते हैं, धोखेबाज होते हैं, फ़्रॉड करते हैं गरीबों से। तो आपने इन लोगों से एहतियात करनी है। आज का हमारा टॉपिक यही था। हमने तफ़सील के साथ बता दिया है कि किन लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, किन किन बंदों को पैसे मिलेंगे, उनका क्या क्या प्रोसेस होगा, और मार्केट में फ़्रॉड करने वाले लोग किस तरह के हैं। पूरी की पूरी तफ़सील हमने इस वीडियो में बता दी है आपको। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारी, एक नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसी वीडियो मौजूद हैं जो आप देख के आपके तमाम मसले मसाइल हल हो सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत ही किस्म की वीडियो मिलेंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।